प्रश्न संख्या 8। संख्या रेखा पर 4 दशमलव स्थानों तक 4.67 का निरूपण दर्शाइए। तो प्रश्न 8 कितना है? 4.67। 7 पे दंड लगा हुआ है, यानी 7 क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.67। देखिए 4 दशमलव स्थानों तक कह रहा है, तो हम दशमलव के बाद 4 अंक लिख लेंगे, यानी 7 को। 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए 7 को हम 2 बार और लिख लेंगे, तो दशमलव के 4 स्थानों तक। तो आ गया 4.6777। 4 दशमलव स्थानों तक। तो 4.6777 क्या हो गया? 4 दशमलव स्थानों तक ही कह रहा है, तो हम बस यहीं तक इसको लिख लेंगे। तो 4.6777 को क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो पहले हम देखिए 4.6777 किसके बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे एक संख्या रेखा। देखिए स्केल लेंगे और इस तरह से पहले हम इस तरह से देखिए संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया संख्या रेखा। तो 4.6777 क्या है? धनात्मक है, यानी धनात्मक संख्या में ही आएगा 4 और 5 के बीच में। देखिए 4 दशमलव कुछ है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पे शून्य ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लिए क्या? शून्य। तो शून्य के दायां तरफ क्या होता है? धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और देखिए बराबर दूरी पे लेना है, 2 3 4 5 6 इस तरह से। और इस तरफ होगा ऋणात्मक संख्या, -1 -2। तो 4 दशमलव देखिए 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो एक और हम बनाएंगे संख्या रेखा। तो ये हो गया संख्या रेखा। तो 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए 4 को हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 4 दशमलव देखिए 4.1 यहाँ पे लिखेंगे, 4.1, फिर 4.2, फिर लिखेंगे 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9 के बाद क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो बस 4 और 5 को ही इस तरह से लिखना है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ही है 4.6777। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 को मिला देना है इस तरह से। 4 से 4 को मिला देना है और 5 से 5 को, क्योंकि 4 और 5 को ही हम बढ़ाए हैं। तो ये हो गया 4 और 5 के बीच वाली संख्या। ठीक है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। तो 4.677 है, तो 4.6 और 4.7 के बीच में आएगा। ठीक है,
तो अब हम एक और संख्या रेखा यहाँ पे बनाएंगे। तो 4.6777 किसके बीच में आएगा? 4.6 और 4.7 के बीच में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4.6। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे बराबर दूरी पे 4.61। फिर लिखेंगे 4.62। फिर लिखेंगे 4.63। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 4.64। उसके बाद लिखेंगे 4.65। उसके बाद लिखेंगे 4.66। उसके बाद लिखेंगे 4.67। उसके बाद लिखेंगे 4.68। उसके बाद लिखेंगे 4.69। उसके बाद लिखेंगे 4.7। देखिए 6 9 के बाद 4.69 के बाद 70 होगा, यानी 4.7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए 4.6 को अब मिला लेंगे 4.6 से, इस तरह से, और 4.7 को भी मिला लेंगे। तो ये हो गया 4.6 और 4.7 के बीच में। देखिए इसको हम, इसके बीच वाली संख्या को हम लिख लिए हैं, 4.6 और 4.7 को हम बढ़ा लिए हैं इस तरह से। ठीक है। तो संख्या कितना है? 4.6777। ठीक है। तो 4.67 और 4.68 के बीच में ही आएगा। 4.67 और 4.68 के बीच में ही आएगा। ठीक है। तो अब एक और हम संख्या रेखा यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से अब 4.67 और 4.68 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 4.67। ठीक है, 4.67 लिखेंगे। उसका दूसरा होगा 4.671। फिर तीसरा होगा 4.672। फिर होगा 4.673। फिर होगा 4.674। फिर होगा 4.675। ठीक है। फिर होगा 4.676। फिर होगा 4.677। फिर होगा 4.678। फिर होगा 4.679। फिर होगा 4.68। 4.6, देखिए 79 के बाद 80 हो जाएगा, 7 9 के बाद 80, यानी 4.68 लिखेंगे। तो शून्य लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें। तो देखिए 4.68 आ गया है इधर। अब दोनों को मिला लेंगे तो 4.67 को मिला लेंगे इस तरह से, और 4.68 को 4.68 से मिला लेंगे। तो 4.67 और 4.68 को देखिए हम इस तरह से बीच वाली संख्या को लिख दिए हैं बढ़ा करके। 4.67 के बाद 4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.677,
4.678, 4.679 और 4.680। तो शून्य को लिखे या ना लिखे, बस 4.68 लिखेंगे। तो अब प्रश्न में कितना है, 4.6777, ठीक है। तो देखिए 4.677, एक और 7 अभी बाकी है, यानी इसके और इसके बीच में होगा 4.677, 4.678, इन दोनों के बीच में होगा जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको और एक बार बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक और संख्या रेखा बना रहे हैं। अब जो सबसे पहला नंबर होगा क्या कौन होगा, 4.677, क्योंकि इसी के दोनों के बीच में आएगा, 4.677 और 4.678 के बीच में होगा। तो हम पहला संख्या लिखेंगे 4.677, ठीक है। दूसरा 4.6771, देखिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 4 अंक अब हो रहा है दशमलव के बाद। तो अब लिखेंगे हम 4.6772, फिर लिखेंगे 4.6773, फिर लिखेंगे 4.6774, फिर लिखेंगे 4.6775, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 4.6776, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4.6777, उसके बाद लिखेंगे 4.6778, फिर लिखेंगे 4.6779, उसके बाद लिखेंगे 4.6, देखिए 67, फिर 79 80 हो जाएगा तो 8 लिख देंगे बस, 4.678, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 79 के बाद 80 यानी 8 लिखेंगे बस दशमलव के बाद। तो अब देखिए आ चुका है यहाँ पे आंसर इसका। तो अब इसको मिला देते हैं। देखिए 4.677 जो बढ़ाए हैं जहाँ से, ठीक है, और 4.678 को मिला देते हैं। देखिए इस तरह से। तो क्या था, संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए 4.6777, ठीक है। तो देखिए आ चुका है 4.6777 यहाँ पे। तो मान लीजिए इसको हम m लिख देते हैं, इसके नाम क्या दे देते हैं, m इसके सामने, ठीक है, m लिख देते हैं। देखिए तो m जो बिंदु है वह क्या दर्शा रहा है, 4.6777 संख्या रेखा पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः बिंदु m, देखिए m है इस बिंदु पे सामने, तो ये बिंदु क्या दर्शा रहा है, तो अतः बिंदु m संख्या रेखा पर कितना 4.6777 को निरूपित करता है। अतः बिंदु m संख्या रेखा पर 4.6777 को निरूपित करता है। तो जो कह रहा था निरूपित करने, देखिए आ चुका है 4.6777। तो कितना, देखिए कितना संख्या रेखा बनाने पे आया, 5 संख्या रेखा बनाने पे आया। तो पहले 4 और 5 को, क्योंकि 4 और 5 के बीच में है ये, तो 4 और 5 को बीच वाला, पहले हम 4 और 5 को इस तरह बढ़ाए हैं, फिर 4.6 और 4.7 के बीच में है तो उसको फिर हम एक एक बढ़ाए हैं, फिर 4.67 और 4.68 को के बीच में देखिए इतना बढ़ाए हैं एक एक अंक, फिर 4.677 को फिर हम देखिए इस तरह से बढ़ाए हैं एक अंक और 4.677 इस तरह से।
तो इसके बीच में आ चुका है 4 दशमलव स्थानों तक, देखिए ये वाला, ठीक है, 4.6777। तो एम बिंदु जो है संख्या रेखा पर 4.6777 को निरूपित करता है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं, देखिए शुरू से।